लेट अस स्टार्ट विद ट्रिग्नोमेट्री। मैंने आपको फिर बोल रहा हूं कि जो हमारा ट्रिग्नोमेट्री है क्लास 11th और क्लास 12th का सबसे इंपॉर्टेंट मैथ्स का चैप्टर है। इससे इंपॉर्टेंट और कोई चैप्टर नहीं है, क्योंकि हर चैप्टर में इसका कुछ ना कुछ पार्ट जरूर यूज होगा। स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जितने भी चैप्टर्स हैं आपके क्लास 11th में, क्लास 12th में, मैथ्स में, हर चैप्टर में ट्रिग्नोमेट्री कहीं ना कहीं यूज होगी। सो इस चैप्टर को ध्यान से समझना बहुत जरूरी है और इसकी प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, और जितनी बार करेंगे उतना अच्छा रहेगा इस चैप्टर के लिए। दूसरा पॉइंट, मेरे पढ़ाते वक्त अगर आपको कोई भी डाउट लगे समझाते वक्त, तो प्लीज उसी वक्त रोक दीजिएगा। क्योंकि ये वर्चुअल क्लास है, आप सामने बैठे हो, तो मुझे नहीं पता आपकी शक्ल देख के कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। आपको कहीं पे भी डाउट लगे, आपको कहीं पे भी लगे कि मेरे को नहीं समझ में आया, तो प्लीज मुझे रोक दीजिएगा। आई विल रिवर्ट बैक। और प्लस इस क्लास की जो रिकॉर्डिंग होगी वो मैं आपके ग्रुप में बिल्कुल डाल दूंगा। बाय टुमारो मॉर्निंग ये वो डल जाएगी। सो पहले आप सामने ध्यान देंगे। चीज जब मैं बोर्ड पे लिख रहा हूंगा, जब सामने लिख रहा हूंगा, तब कोई नहीं लिखेगा। वंस आई एम फिनिश विद द थिंग्स, जब मैं लिख दूंगा पूरा, तो आई विल गिव यू टाइम टू राइट। फिर से आपको कुछ पूछना हो आप फिर पूछ सकते हो, बट समझाते वक्त कॉपी करने में वो मत करना, डिस्ट्रैक्ट मत होना। पहले समझना चीज को, कॉपी बाद में होगा, पहले समझोगे सारी चीजों को। ओके, लेट अस स्टार्ट। सबसे पहला जो टॉपिक है इसमें हमारा, वो है ट्रिगोनोमेट्री। फर्स्ट चैप्टर जो हम कर रहे हैं इसका नाम है ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री में ये एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 3 है। ये थर्ड चैप्टर है एनसीईआरटी का। ट्रिगोनोमेट्री में सबसे पहला जो टर्म है, जो सबसे फर्स्ट चीज जो हम यूज करते हैं, उसका नाम है एंगल्स। आप सबको मालूम होगा एंगल मेजर करने का क्या टेक्निक होता है। एंगल मेजर करने के लिए आप यूज करते हो एक यूनिट जिसका नाम है डिग्रीज। एक अब हम दूसरा यूनिट यूज करेंगे, इसका नाम है रेडियंस। अभी तक क्लास 10 तक आप सिर्फ डिग्रीज के बारे में पढ़ते थे। अब हम एक नए यूनिट पे आ जाएंगे। इस नए यूनिट का नाम है रेडियन। सो डिग्री एक यूनिट है, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री। उसी तरह से दूसरा यूनिट है रेडियन। सबसे पहला पॉइंट है कि कन्वर्ट कैसे करोगे और रिप्रेजेंट कैसे करोगे। एंगल इन डिग्रीज को आप ऐसे लिखते हो, थीटा, और ऐसे गोलू लगाते हो विच शोज थीटा इन डिग्रीज। एंगल इन रेडियन को लिखने का, थीटा ऊपर ऐसे सी लगाते हो। सी जो है ये सिंबल होता है रेडियन का। डिग्री का सिंबल क्या होता है, गोल अगर बना दो तो वो क्या हो जाता है, डिग्री का सिंबल। अब कन्वर्जन कैसे होती है, एंगल इन रेडियन इज पाई बाय 180 टाइम्स एंगल इन डिग्री। सो दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला जो हम यूज करेंगे। एंगल इन रेडियंस इज पाई बाय 180 टाइम्स एंगल इन डिग्रीज। ये सबसे पहला मेन फॉर्मूला है जो हम इस्तेमाल करेंगे। लेट मी गिव यू एग्जाम्पल्स। पहला एग्जाम्पल, सपोज करो मुझे बोला एंगल इन डिग्री इज 60 डिग्री। एंगल इन डिग्रीज इज 60 डिग्री। So corresponding angle in radian will be pi by 180 times 60, तो ये आ जाएगा पाई बाय 3। रेडियंस को पाई में छोड़ सकते हो। पाई क्या होता है, वही जो 10 तक पढ़ते थे, 22/7। तो रेडियंस को आप पाई में छोड़ सकते हो। सो पाई बाय 3 रेडियन इज 60 इन डिग्रीज। दूसरा एग्जाम्पल, सपोज मुझे एंगल इन रेडियन बोला 100, एंगल इन डिग्री बोला 180 डिग्री, तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल इन रेडियन हो जाएगा पाई बाय 180 टाइम्स 180, दैट इज पाई रेडियन। और देखो, सपोज आपको एंगल इन डिग्री बोला 90 डिग्री, सो कोरस्पॉन्डिंग एंगल इन रेडियन कितना हो जाएगा, पाई बाय 180 टाइम्स 90, आंसर आ गया पाई बाय 2
रेडियन। ठीक, समझ में आ गई बात यहां तक? एक बार दोबारा सुनो, मैंने क्या बोला? हर्षित टाइम पे आया करो बेटा। मैंने क्या बोला कि एंगल मेजर करने के लिए हम अभी तक सिर्फ एक यूनिट यूज करते थे जिसका नाम था डिग्रीज। अब हम एंगल मेजर करने के लिए 2 यूनिट्स यूज करेंगे और ये दूसरा यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम बोलते हैं रेडियन। तो एक यूनिट जो हम एंगल मेजर करते हैं वो होता है डिग्रीज। उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हो? ऊपर गोलू लगा के, जैसे ये ऊपर सर्कल बना दिया, दैट रिप्रेजेंट्स एंगल इन डिग्रीज। दूसरा जो यूनिट होता है उसको बोलते हैं रेडियंस। थीटा लिखिए, ऊपर सी लिख दीजिए, दिस सी इज द सिंबल ऑफ रेडियंस। कन्वर्जन फॉर्मूला, एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्जन, जैसे नॉर्मल कन्वर्जन होती है, 1 मीटर इज 100 सेंटीमीटर, सो मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, या फॉर दैट मैटर कोई भी कन्वर्जन आपको करनी है, तो कन्वर्जन फॉर्मूला इसका क्या है? एंगल इन रेडियन इज पाई बाय 180 टाइम्स एंगल इन डिग्री। सो एंगल इन रेडियन कितना होगा? पाई बाय 180 टाइम्स एंगल इन डिग्रीज। ठीक है बच्चे, यहां तक सबको बात क्लियर? इसका एग्जाम्पल, सपोज एंगल इन डिग्री आपको दिया है 60 डिग्री, तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल इन रेडियन हो जाएगा पाई बाय 180 टाइम्स 60। ये फॉर्मूले में थीटा इन डिग्री को 60 डिग्री डाल दीजिए, आंसर आ गया पाई बाय 3 रेडियन। इसी तरह एंगल इन डिग्री दिया है 180 डिग्री, तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल इन रेडियन आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई। इसी तरह एंगल इन डिग्री अगर दिया है 90 डिग्री, तो कोरस्पॉन्डिंग रेडियन आ जाएगा पाई बाय 2। यहां तक पहले कॉपी कीजिए। माधव, लेट क्यों हो बेटा? हरपरम, कुछ इशू हो गया था तो सर लेट हो गया बेटा नेक्स्ट टाइम ना प्लीज ठीक कर लिया 5 मिनट पहले ज्वाइन करो, छुट्टी लेट नहीं होना, क्योंकि मेरी आदत है, आज तो मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, नेक्स्ट टाइम से 4:30 की क्लास है, 4:35 में मीटिंग लॉक कर दूंगा, उसके बाद आप एंटर नहीं कर पाओगे। अगर आप टाइम से आके पढ़ सकते हो, यू आर मोस्ट वेलकम। अगर आपको आराम से पढ़ना है तो जयराम जी की कहीं और पढ़ लो, मैं नहीं पढ़ा सकता। मुझे आप टाइम पे चाहिए, जो क्लास टाइम है उससे 2 मिनट पहले आप मेरे को वेटिंग रूम में चाहिए, क्योंकि आपकी क्लास से पहले भी एक और क्लास होती है। सो एग्जैक्ट टाइम 4:30 मींस 4:30 आई विल स्टार्ट द क्लास, वेदर यू आर हेयर और नॉट। सो मेक श्योर you follow the timetable, you are there on time. ओके, दोबारा समझो जो लेट आए हो, ध्यान से। हरपरम ध्यान दो, बाकी लोग प्लीज कॉपी कर लो। एंगल मेजर करने की 2 टेक्निक्स होती हैं। एक एंगल मेजर करने की टेक्निक होती है यूनिट्स, बेसिकली एंगल मेजर करने के 2 यूनिट्स होते हैं। एक यूनिट है डिग्री, दूसरा यूनिट है रेडियन। डिग्री और रेडियन, डिग्री को ऐसे गोले से रिप्रेजेंट करते हो, रेडियन को सी से रिप्रेजेंट करते हो, जो आपको यहां दिख रहा होगा। कन्वर्जन फॉर्मूला, एक को दूसरे में कन्वर्ट करने का क्या फॉर्मूला होता है? अगर एंगल इन रेडियन आपको निकालना है और एंगल इन डिग्रीज पता है, तो ये फॉर्मूला यूज होता है, पाई बाय 180 टाइम्स एंगल इन डिग्रीज इज एंगल इन रेडियंस। फॉर एग्जाम्पल 60 डिग्री अगर आपको दिया है, तो इस वाले फॉर्मूले में थीटा इन डिग्रीज को 60 डिग्री डालिए, तो पाई बाय 180 टाइम्स 60, 60 से 180 कट गया, आंसर कितना आया? पाई बाय 3, तो पाई बाय 3 रेडियन। इसी तरह अगर थीटा इन डिग्री आपको 180 दिया हुआ है, सब्सटीट्यूट कीजिए, एंगल इन रेडियन कितना हो गया? पाई बाय 180 टाइम्स 180 विच इज पाई, तो आंसर कितना आ गया? पाई रेडियंस। इसी तरह एंगल इन डिग्री अगर आपको 90 डिग्री दिया है, तो कोरस्पॉन्डिंग आप रेडियन में निकाल सकते हो। प्लीज ये सारा पहले कॉपी कीजिए, जिस जिसका हो जाए थम्स अप करते रहिएगा, तक जब सबकी हो जाएंगी तो आगे प्रोसीड करेंगे। थम्स अप या रेज हैंड, जो मर्जी कर दीजिएगा। यहां तक समझ में आ गया है सबको? किसी को कोई दिक्कत है तो प्लीज बोलिए। मन्नत, Yes, sir, got it. जपनित, Got it, sir. सिमर, अनमोल, Yes, sir, done. रुद्रांश, सॉरी देवांश, यस सर डन। ओके।
आगे आ जाते हैं और एग्जांपल्स देखते हैं। बेटा कांस्टेंट फीडबैक इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप प्लीज अपने माइक्स वगैरह, मेरे को शक्लें नहीं देखनी है आपकी, कैमरा बंद रखो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, माइक सबको ऑन होना चाहिए, मैं किसी से भी क्वेश्चन पूछ सकता हूं। और अगर आप घर पे बैठ के आप ये सोचोगे कि सर को कुछ नहीं पता लग रहा, तो इससे अच्छा ट्यूशन मत ज्वाइन करो। आप ट्यूशन अपनी अपनी मर्जी से ज्वाइन करते हो कि आपको पढ़ना है। अगर आपने नहीं पढ़ना तो यहां बैठे बैठे मैं आपका हाथ पकड़ के नहीं करा सकता। मैं सिर्फ, आप मेरे से डबल टाइम मांगो मैं वो दे सकता हूं, आप ट्रिपल टाइम मांगो मैं वो दे सकता हूं। आप काम कंप्लीट करने के बाद एक ये पाओ सर मेरे हमें और क्वेश्चंस चाहिए, मैं वो दे सकता हूं, आपके डाउट्स ले सकता हूं, बट मैं आपका हाथ पकड़ के लिख नहीं सकता। So if you are not in a mood to study, it's better not to waste your parents' money. Do not join. If you are willing to study, then only join. Okay? आगे चलते हैं और एग्जाम्पल्स देखते हैं इसके। सपोज करो एंगल इन डिग्रीज आपको दिया 180 ले चुका हूं मैं, 360 डिग्री। तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल इन रेडियन कितना हो जाएगा? पाई बाय 180 टाइम्स 360। तो ये आंसर हुआ 2 पाई। अब इन सब चीजों से एक चीज बड़ी खास सी दिखती है मेरे को, क्या? जरा ध्यान दीजिएगा। 180 डिग्री पाई रेडियन के बराबर है। 180 डिग्री पाई रेडियन के बराबर है। इसका मतलब अगर मैं 180 का डबल करता हूं, 360 करता हूं, तो बेसिकली पाई का भी डबल हो जाएगा। इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि पाई की वैल्यू 180 है, बिल्कुल नहीं है। पाई की वैल्यू 22/7 ही है। इसका यह मतलब है कि 180 जब डिग्रीज में होता है तो इट इज सेम एज पाई इन रेडियंस। इट डज नॉट मीन दैट द वैल्यू ऑफ पाई इज 180। वैल्यू ऑफ पाई इज स्टिल 22/7, बट पाई इन रेडियन इज 180 इन डिग्रीज। ठीक, सो 360 डिग्री हो गया, 180 का डबल तो पाई का डबल, तो 2 पाई। 90 डिग्री कितना हो जाएगा? 180 का आधा, सो इट मींस ये हो जाएगा पाई बाय 2। अगर मैं लिखता हूं 60 डिग्री, 60 डिग्री मतलब 180 का 1/3, तो ये हो जाएगा पाई बाय 3। ये मैं वो कॉमन एंगल्स जो आप यूज करते हो उसकी बात कर रहा हूं। 30 डिग्री कितना हो जाएगा? 180 का 1/6, तो ये हो जाएगा पाई बाय 6। 45 डिग्री क्या हो जाएगा? 180 का 1/4, तो ये हो जाएगा पाई बाय 4। बात समझ में आई सबको? किस तरह से मैंने इसको प्रोसीड किया वो क्लियर हो गया? Yes, sir. किसी को दिक्कत यहां तक? किसी को इतना सा भी प्रॉब्लम यहां तक? नो सर। प्लीज यहां तक पहले लिखिए, यहां तक लिखिए, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे आगे। चलें आगे बेटा। Yes, sir.
नेक्स्ट आगे देखिए, अब 3-4 मैं लिख रहा हूं, आप प्लीज निकालिएगा, फिर आंसर मेरे को बताइएगा। कन्वर्ट फॉलोइंग एंगल्स फ्रॉम डिग्री टू रेडियंस। फर्स्ट 120 डिग्री, 210 डिग्री, 150 डिग्री, 330 डिग्री, 540 डिग्री। करिए, फॉर्मूला दोबारा साइड में लिख देता हूं। एंगल इन रेडियन इज पाई बाय 180 टाइम्स एंगल इन डिग्रीज। करिए पांचों। अटेम्प्ट हो जाए तो प्लीज रेज हैंड कर देना या थम्स अप कर देना, ताकि मैं फिर पांचों मैं करूंगा, आप स्टेप्स टैली कीजिएगा। काइंडली चेक, पांचों आंसर्स ठीक हैं आप लोगों के? Yes, sir. किसी का कोई गलत है तो Yes, sir. बोलिए। समझ में आ गया सबको? बेसिक वाले चीज समझ में आ गई? चिराग, Yes, sir. चिराग, दिवांश, हरपरम, Yes, sir. सिमर, जिया, मन्नत। Yes, sir. ओके, Yes, sir. अब आ जाते हैं इससे नेक्स्ट पॉइंट पे। ये तो बिल्कुल बेसिक मैंने आपको सबसे पहली चीज बताई, अभी एडवांस धीरे धीरे करेंगे। सेकंड पॉइंट है, अभी हमने डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट किया, अब है रेडियन टू डिग्री। रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करेंगे? रेडियन को अगर आपको डिग्री में कन्वर्ट करना है, सेम फॉर्मूला आप रिवर्स कर दोगे। अब देखो, जैसे आपने फॉर्मूला पढ़ा एंगल इन रेडियन, मैंने आपको बताया पाई बाय 180 टाइम्स एंगल इन डिग्री होता है। अब इसको रीअरेंज करो, जब आप रीअरेंज करोगे तो एंगल इन डिग्री कितना आ जाएगा?
180 बाय पाई टाइम्स एंगल इन रेडियन, आएगा कि नहीं आएगा? सो ये अब बेसिक, ये अब फॉर्मूला हो गया। जब आपको रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना होगा तब आप क्या यूज करोगे? 180 बाय पाई टाइम्स एंगल इन रेडियंस किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल इन डिग्रीज के। फॉर एग्जाम्पल लेट मी स्टार्ट विद द सिंपल क्वेश्चंस, पहले मैं करूंगा। आपको बोला एंगल इन रेडियन है पाई बाय 8, कोरस्पॉन्डिंग डिग्री में कितना होगा? एंगल इन डिग्री हो जाएगा 180 बाय पाई इंटू पाई बाय 8। पाई से पाई कट गया, 18 से 8 पाई से पाई कटा, और 18 से 8 4 से कटता है, 45 बाय 2 रेडियन डिग्री, मतलब 22.5 डिग्रीज। क्लियर है सबको ये? इसी का और एग्जाम्पल देखो, एंगल इन रेडियन मुझे दिया 3 पाई बाय 5, इसको कन्वर्ट करते हैं डिग्री में, ये हो गया 180 बाय पाई इंटू 3 पाई बाय 5। पाई से पाई कट गया, 185 से कटता है तो 36 आता है, 36 3 108, 108 डिग्रीज। इसी तरह से सपोज एंगल इन रेडियन दिया है, लेट्स से 7 पाई बाय 6, सो कोरस्पॉन्डिंग डिग्री कितना हो जाएगा? 180 बाय पाई इंटू 7 पाई बाय 6। पाई से पाई कट गया, 6 से 180 कटा, 30, 7 3 21, 210 डिग्री। सबको क्लियर है बेटा? समझ में आ गया? प्लीज इतना लिखिए Yes, पहले, इतना लिखिए पहले। Sir, I have a doubt. हाँ बोलो बेटा। So, like in the previous question, we had done convert the following angles from degree to radian. So, not we can just let the answer in fractions. Do we need to convert them into decimals also? No, you can you can leave the answer in fractions if it is in radians. If it is in degree, then you need to process it further, which I'll be doing now after this. Okay, sir. If it's in fraction, you can leave the answer in pies and fractions. If it's in radians, you can leave the answer in that way only. डन बचा? कॉपी हो गया सबका? Done, sir. ओके, किसी का बचा तो नहीं है? ओके, अब जरा ध्यान दो, ये दो बेसिक फॉर्मूलाज हो गए। अब डिग्री में आंसर लिखने के ना दो वेज होते हैं। एक तो पॉइंट्स में, जैसे अब देखो पहला क्वेश्चन जो मैंने निकाला था पाई बाय 8 वाला, उसमें आंसर आया 22.5। डिग्री मेजर के लिए आप एक मेथड है कि आप डेसिमल में दे दो आंसर, बट अब हम उसे नहीं लिखते। डेसिमल में डिग्री मेजर को नहीं लिखते। डेसिमल में नहीं लिखते तो कैसे लिखते हैं? उसके लिए डिग्री मेजर के भी सब यूनिट्स होते हैं। जैसे रुपीज का सब यूनिट होता है पैसा, 1 रुपीज 100 पैसा। सो इट मींस व्हेन यू डिवाइड 1 रुपीज इनटू 100 इक्वल पार्ट्स, व्हाट यू गेट? 1 पैसा। सो रुपीज का स्मॉलर वैल्यू इज अ पैसा। इसी तरह डिग्री को भी आप डिवाइड कर सकते हो। कैसे? जरा ध्यान दीजिए। डिग्री मेजर, पहले ये ध्यान से देखेंगे, थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा डिफरेंट है। प्लीज ध्यान से देखेंगे, मैं बहुत स्लो कराऊंगा, नहीं समझ में आएगा तो आप रोक दीजिएगा। डिग्री मेजर में 1 डिग्री को हम डिवाइड करते हैं जब, तो इट कॉन्स्टिट्यूट 60 मिनट्स। मतलब 1 डिग्री को अगर मैं 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करूं तो 1 मिनट बनेगा। वो घड़ी का मिनट नहीं है,
ये यूनिट है, इट्स अ सेपरेट यूनिट. 1 degree when divided into 60 equal parts will give you 1 minute. Similarly, minute का भी subdivision होता है. So 1 minute, if it is divided into 60 equal parts, you get 60 seconds. 1 degree को 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कीजिए, आपके पास आएगा 1 minute. 1 minute को 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कीजिए, आपके पास आएगा 1 second. माइंड इट, ये घड़ी के मिनट सेकंड नहीं है, ये क्लॉक के नहीं है, ये अलग यूनिट है. नाम सेम है, मिनट और सेकंड, बट ये घड़ी के मिनट सेकंड नहीं है. 1 degree डिवाइडेड इंटू 60 इक्वल पार्ट्स. 1 डिग्री पहले ही बहुत छोटा सा एंगल होता है, उसके 60 पार्ट्स करो तो 1 minute एंगल बनेगा. 1 minute को और 60 पार्ट्स में डिवाइड करो तो 1 second एंगल बनेगा. तो 1 second बहुत ही बहुत बहुत छोटा एंगल होगा. अब ये कन्वर्जन कैसे हम हेल्प में लेते हैं वो देखिए. सपोज वही वाला क्वेश्चन है, वो पॉइंट्स में जो निकाला था मैंने बोला कन्वर्ट. मैं इसके 5-6 क्वेश्चन पहले मैं करूंगा आपके कराने से पहले. कन्वर्ट π/8 रेडियंस इनटू डिग्री मेजर. π/8 रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है. अभी सेम काम हमने किया था, एंगल इन डिग्री हो जाता है 180/π टाइम्स एंगल इन रेडियंस. 180/π टाइम्स π/8, ये आता है हमारा 45/2. यहां तक तो हम पहले भी पहुंच गए थे, उसके बाद मैंने डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया था. इस स्टेप तक तो किसी को कोई इशू नहीं होगा. अब इसको डिवाइड करो, सामने देखो, रफ में साइड में डिवाइड करते हैं. 45 को 2 से डिवाइड करो, रिमाइंडर 1. फ्रैक्शंस में छोड़ना है. इसको आप लिखोगे 22 प्लस हाफ. हां कि ना? किसी भी फ्रैक्शन को क्या लिखते हो? कोशंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर. यही होता है ना कोई भी फ्रैक्शन, कोशंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर. सो व्हाट इज द कोशंट? कोशंट इज 22 प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर. सो 22 प्लस 1/2 इज 45/2. इस स्टेप तक किसी को कोई इशू है तो बोलिए. आगे देखते हैं. ये जो फ्रैक्शन वाला पार्ट है, इसको छोटे यूनिट में कन्वर्ट कर दो. 22 डिग्री प्लस हाफ इंटू 60 मिनट्स में कन्वर्ट हो गया. 1 डिग्री में 60 मिनट्स हैं, तो हाफ डिग्री में कितने मिनट होंगे? हाफ मल्टीप्लाइड बाय 60, दैट इज 30. तो ये हुआ, आंसर आया 22 डिग्रीज 30 मिनट्स. ये है प्रॉपर वे ऑफ राइटिंग इट. ये आंसर होगा. 22.5 की जगह वी विल राइट 22 डिग्रीज 30 मिनट्स. सो जब भी फ्रैक्शन आ जाए तब आप उसको सब डिविजन में कन्वर्ट करते हो. सब डिविजन में कन्वर्ट किसको करते हो? होल नंबर वाले पार्ट को नहीं करते, जो फ्रैक्शन पार्ट है उसको करते हो. कॉपी कीजिए, ऐसे और कर रहा हूं मैं अभी.
हो गया कॉपी? हैंड रेज कर दिया करो या थम्स अप कर दिया करो बेटा, कॉपी करने के बाद ना पता नहीं लगता ऐसे। ठीक है, सामने देखो। किसी को कुछ यहां तक पूछना है तो बोलिए। लैग आ रहा है। यहां तक किसी को कुछ पूछना है तो बोलिए। चलिए आगे देखते हैं। आपको बोला कन्वर्ट, मैं करूंगा, आप नहीं अभी करेंगे। कन्वर्ट 5π/8 रेडियंस इंटू डिग्रीज, डिग्री मेजर। सब ध्यान देंगे आगे। 5π/8 है, फॉर्मूला लगाइए। एंगल इन डिग्रीज हुआ 180/π टाइम्स एंगल इन रेडियंस। सो 180/π टाइम्स 5π/8। पाई से पाई कट गया, 8 कट रहा है, 90, 9 5 450/4 डिग्रीज। यहां तक कोई इशू किसी को? अब आ जाते हैं, क्योंकि ये फ्रैक्शन आ गया तो डिवाइड करेंगे। 450 डिवाइडेड बाय 4 150 1 10 2 8 रिमाइंडर 2। तो ये आ गया कोशंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर, दैट इज 112 डिग्री प्लस हाफ डिग्री। ठीक है जी, 112 प्लस हाफ। अब हाफ को पकड़ो। मैंने बोला 1 डिग्री कितना मिनट होता है? जो फ्रैक्शन वाला पार्ट है उसको छोटे यूनिट में कन्वर्ट करना है। 1 डिग्री इज 60 मिनट्स। सो 112 डिग्री प्लस हाफ इंटू 60 मिनट्स, तो ये आ गया 112 डिग्री 30 मिनट्स। क्लियर है सबको? ये किसी को कोई डाउट यहां तक? सबको समझ में आ गया? अमृत, अनमोल, चिराग, दिवांश, हरपरम, हर्षित, Yes, sir. माधव, जपनित, मन्नत, सिमर, जिया। Yes, sir. Yes, sir. ओके, सर एक क्वेश्चन था बोलो बेटा। कि सर अगर इसमें हमारा फ्रैक्शन ऐसे भी आ सकता है 1/7 ऐसे टाइप में फ्रैक्शन अगला वही करूंगा बेटा जो खत्म नहीं होगा। ओके सर। नेक्स्ट वही कर रहा हूं। अभी मैंने एक बहुत सिंपल कराया ताकि एक ही बारी में खत्म हो जाए। अब ऐसा भी हो सकता है कि बाद में भी फ्रैक्शन कंटिन्यू रहे। अब अगला उसी को करूंगा। ये कर लो पहले कॉपी। चलिए आगे देखते हैं। सपोज, अब इस पे भी बहुत ध्यान से देखिएगा। मुझे बोला कन्वर्ट π/11 रेडियंस इंटू डिग्री मेजर। प्लीज ध्यान दीजिएगा। π/11 रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो एंगल इन डिग्री इज 180/π एंगल इन रेडियन। सो 180/π इंटू π/11
विच इज 180/11। अब ये कुछ कटता ही नहीं है, 180 को 11 से डिवाइड करते हैं, 11 1 से 11, रिमाइंडर आया 7, हुआ 76, ये हुआ 66, रिमाइंडर आया 4। सो द फ्रैक्शन बिकम्स 16 डिग्री। हर स्टेप पे यूनिट जरूर लिख लो, 16 डिग्री प्लस 4/11 डिग्री, कोशेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर, कोशेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर, 16 प्लस 4/11। अब जो फ्रैक्शन वाला पार्ट है, फ्रैक्शन वाले पार्ट को क्या करेंगे, छोटे यूनिट में कन्वर्ट करोगे। सो 16 डिग्री प्लस 4/11 इंटू 60, चेंज हो गया यूनिट। ये ना लिखने के नंबर कटते हैं, बच्चे क्या लिखते हैं सीधा 4/11 इंटू 60, खत्म। 4/11 ऊपर भी लिखा है, 4/11 इंटू 60 नीचे भी लिखा है। अरे गधों, ऊपर डिग्रीज है, नीचे नीचे कन्वर्जन हो गया, किसमें कन्वर्ट हो गया, वो मिनट में। तो ये इट मस्ट बी प्रॉपरली स्पेसिफाइड कि यहां डिग्रीज है और अब ये किसमें कन्वर्ट हो गया है, मिनट्स में कन्वर्ट हो गया है। नाउ ये हो गया 16 डिग्री प्लस 240/11 मिनट्स। 240 को 11 से डिवाइड कीजिए, 11 2 से 22, रिमाइंडर 2, 20 1 से 9, 11, रिमाइंडर आया 9। सो यू मे राइट दिस नाउ एज 16 डिग्री प्लस कोशेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर, और ये मिनट्स में था। इस स्टेप में किसी को दिक्कत, सबको समझ में आ गया यहां तक? हर्षित, Yes, sir. माधव, मन्नत? यस सर। Yes, sir. सो अभी तक पिछले क्वेश्चन में क्या हुआ था कि मिनट में पहुंचे और होल नंबर आ गया, फ्रैक्शन नहीं आई। बट अब तो मिनट में भी फ्रैक्शन है। तो अब आ जाती है अगली कन्वर्जन। देखो मैंने आपको क्या बताया था, 1 डिग्री होता है 60 मिनट, 1 डिग्री इज 60 मिनट्स, और 1 मिनट के भी छोटे यूनिट होते हैं 60 सेकेंड्स। अब इसको कन्वर्ट करेंगे, देखो कैसे। इसके फर्दर 16 डिग्री अपनी जगह पे, 21 मिनट अपनी जगह पे, 9/11 इसको फिर से 60 से मल्टीप्लाई कर दो, ये किस में कन्वर्ट हो गया, सेकेंड्स में। 60 से मल्टीप्लाई कर दिया सेकेंड्स में, छोटे यूनिट में कन्वर्ट, ये हो गया 540/11। 16 डिग्री 21 मिनट्स 540/11 सेकेंड्स। अब 540 को 11 से करते हैं, 11 4 से 44, 10 100, 9 से 99। आंसर आया 16 डिग्री प्लस 21 मिनट्स प्लस 49 1/11 सेकेंड्स। मिक्स फ्रैक्शन में छोड़ दिया, क्योंकि अब सेकेंड से छोटा तो कोई यूनिट होता नहीं। अब 1/11 नेग्लिजिबल है, उसको नेग्लेक्ट कर दो। 1 से बहुत छोटा है, 0.5 से छोटा है, तो आंसर आया 16 डिग्री 21 मिनट्स 49 सेकेंड्स। समझ में आई बात सबको? So I have been neglected 11. 1/11 इज लेस देन 0.5, तो 0.5 होल नंबर में लिखने के लिए उसको नेग्लेक्ट कर देंगे, क्योंकि मिनट से छोटा सब यूनिट कुछ नहीं है। ठीक है। अब सपोज आपके पास 1 रुपी कॉइन्स हैं सिर्फ, मैंने बोला आपको 3.7 रुपीज देने हैं, तो आप 4 रुपीज दोगे ना। Yes, sir. 3.1 रुपीज देने हैं तो 3 रुपीज दोगे, isn't it? So अगर ये 1/11 की जगह सपोज होता 8/11, द फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन 0.5 अगर होती, तो 49 ना लिखते, 50 लिखते। समझ में आई बात? Yes, sir. And so in the third last step where it's written 16 degrees plus 21 minutes plus 540/11 should be seconds. सेकेंड्स ही है, माय मिस्टेक। ठीक है, आगे सेकेंड्स ही लिखा है मैंने। समझ में आ गया? प्लीज इसको लिखिए। एक ऐसा और करूंगा मैं इसके बाद,
आप इसको कॉपी कीजिए पहले। कोई स्टेप नहीं समझ में आता तो प्लीज पूछिएगा। चिराग, देवांश, हरपरम हो गया बेटे? चले आगे, किसी के लिए रुकना है तो बोलिए। और देखिए इसी टाइप का एक और, कन्वर्ट थ्री पाई बाय 7 रेडियंस इंटू डिग्रीज। थ्री पाई बाय 7 रेडियन है, इसको डिग्री मेजर में कन्वर्ट करना है। सेम फॉर्मूला, एंगल इन डिग्री इज 180 बाय पाई एंगल इन रेडियन। पाई से पाई कैंसिल हो गया, आपके पास बचा 540 बाय 7 रेडियन। डिवाइड करते हैं, 7 7 49, 50, 7 7 49, रिमाइंडर 1, सो 77 डिग्री प्लस 1 बाय 7 डिग्री। अब जो फ्रैक्शन पार्ट है उसको सब यूनिट्स में कन्वर्ट करो। 77 डिग्री प्लस 1 बाय 7 इंटू 60 मिनट्स। 60 को 7 से डिवाइड करते हैं, 7 8 is 56, रिमाइंडर 4, सो 77 डिग्री प्लस यहां पे क्या हुआ 8 मिनट्स प्लस 4 बाय 7 मिनट्स। अब 4 बाय 7 को छोटे यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 77 डिग्री प्लस 8 मिनट्स, 4 बाय 7 इंटू 60, ये कन्वर्ट हो गया सेकेंड्स में। 60 इंटू 4 240, 240 बाय 7, 3 is 21, 37 4 is 28, 28, रिमाइंडर 2। तो ये आया 77 डिग्रीज प्लस 8 मिनट्स प्लस 34, 2 by 7 seconds। 2 by 7 is less than 0.5, नेग्लेक्ट कर दीजिए। अप्रोक्सीमेट आंसर इज 77 डिग्रीज 8 मिनट्स 34 सेकेंड्स। गॉट इट? समझ में आ गया सबको? Yes. प्लीज लिखिए इसको भी।
एक और करूंगा इसके बाद में। Sir, this 2/7 हमने यहाँ पे इसको neglect किया है, so it is always that we neglect this. No, 2/7 is less than 0.5. That is why I've neglected this. Okay. If it is greater than 0.5, I would have increased 34 to 35. Okay, sir. In some books, it might be written as 34 point something seconds. So that is also correct. You can convert it into decimals or you can approximate it. Both are correct. So it depends on your school. If your school says you have to write in decimals, you convert the last one into decimal. If it says you can write the approximate notation, you can do that. Okay, sir. समझ में आ गया सबको? चिराग, दिवांश, हरपरम, हर्षित, Yes, sir. आगे चलें। कॉपी हो गया सबका? किसी का रह गया तो बोलिए। और देखिए, अभी तक जितने भी मैंने रेडियन में लिखे सब पाई की टर्म्स में थे। सपोज ना होते, जैसे मैंने बोला कन्वर्ट, ध्यान दीजिएगा, कन्वर्ट 1 रेडियन इंटू डिग्रीज। वन रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है, कोई बात नहीं, फॉर्मूला सेम लगेगा। एंगल इन रेडियन इज पाई बाय 180, सॉरी, एंगल इन डिग्रीज में कन्वर्ट करना है। एंगल इन डिग्रीज is 180 by pi times angle in radians. So it is 180 by pi times 1. Now the problem is pi की अब वैल्यू भी डलेगी। अभी तक तो pi कट रहा था। It is 22/7। काटिए, 11, 90, ये आ गया 630/11 और ये चल रहा है डिग्रीज में। इस स्टेप तक किसी को कोई डाउट है तो बोलिए। अब ये वही उसी स्टेप पे पहुंच गया जैसे हम पहले पहुंच रहे थे, बट अब पाई कटा नहीं था तो पाई की वैल्यू डलेगी। सो पाई की वैल्यू मैंने डाली और अब मैं डिवाइड करूंगा जैसे अभी तक कर रहा था। 630 डिवाइड बाय 11, 5 55, 80, 7 77, remainder 3. So it becomes quotient 57 degree plus remainder upon divisor. Now convert the fraction part into smaller units. 57 degree plus 3/11 into 60 minutes. 60 into 3 is 180. 180/11. 11 ones are 11. 7 0. 6 is 66. Remainder 4. So this becomes 57 degree plus 16 minutes plus 4/11 minutes. 4/11 को अब सब डिविजन्स में लाइए। 57 डिग्री, 16 मिनट्स, 4/11 इंटू 60 सेकेंड्स, ये हुआ 240/11।
remainder 9. So this is 57 degree, 16 minutes, 21 9 by 11 seconds. ठीक है, अब 9 by 11 is greater than 0.5. 9 by 11 is now greater than 0.5. So your approximate answer would be 57 degree, 16 minutes, 22 seconds. ठीक है बेटा, समझ में आ गया? तो सेम मेथड है जैसे अभी तक हम कर रहे थे, बट अब फर्क क्या हुआ, अब हमें पाई कैंसिल नहीं हुआ. सो डज नॉट मैटर, पाई अगर कैंसिल नहीं होता तो 22/7 डाल के सॉल्व कीजिए. ठीक है, प्लीज कॉपी कीजिए इसको. अब आपसे कराऊंगा मैं. समझ में अच्छे से आ गया बेटे सबको? चिराग, अमृत, अनमोल, देवांश, Yes, sir. हरपरम, हर्षित, Yes, sir. मन्नत, Yes, sir. सिमर, जिया. ओके, सो आज का छोटा सा होमवर्क दे रहा हूं मैं आपको करने के लिए, ज्यादा बड़ा नहीं, बहुत लिटिल. विल स्टार्ट विद द वेरी स्मॉल होमवर्क. आज का आपका होमवर्क है, मैंने आपको एनसीईआरटी नहीं, असाइनमेंट एक भेजा है. उसमें व्हाट्सएप ग्रुप में एक असाइनमेंट मैंने डाला है. उस असाइनमेंट में क्वेश्चन नंबर 1, पेज 1, बस ये एक क्वेश्चन करना है. इस एक के 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 9 9 पार्ट्स हैं. बस ये एक क्वेश्चन आपको बाय नेक्स्ट क्लास करना है. परसों तक ये एक क्वेश्चन कंप्लीट करें, फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे. मैं आगे के भी दे सकता हूं कुछ क्वेश्चन होमवर्क, मैं जानबूझ के नहीं दे रहा, वो फिर मेरे को पिक एंड चूज करवाने पड़ेंगे. आप अभी फर्स्ट क्वेश्चन कीजिए, देन व्हेन वी मूव अलोंग नेक्स्ट क्लास में थोड़ा ज्यादा दूंगा होमवर्क. ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच.